Hello बच्चों, let's read the question. In the given circuit, the current in resistance R3 is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Ohm's law, that is given as V equals I into R. एंड साथ में हम यूज करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेज, जिसमें हम सीरीज की बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से सारे रेजिस्टेंसेज का सम करके हम सीरीज में जो रेजिस्टेंसेज होते हैं उनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इट इज गिवन एज 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास सर्किट दे रखा है. सबसे पहले हम इस सर्किट में टोटल करंट निकालेंगे. हमें यहाँ पे बेसिकली ये R2 है, ये R3 है, ये हमारे पास यहाँ पे R1 गिवन है एंड दिस इज गिवन एज R4. इसकी जो वैल्यू है ये 4 ओम है, दिस इज ऑल्सो गिवन एज 4 ओम एंड दिस इज गिवन एज 1 ओम एंड दिस इज गिवन एज 2 ओम. हमें यहाँ पे जो R3 इसके थ्रू करंट को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो R2 और R3 है दोनों पैरेलल में आएंगे. तो हमारे पास जो सर्किट है कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होगा. ये आ गया 2 ओम और इन दोनों का जो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा दिस विल बी 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8 के बराबर. तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास 2 ओम के बराबर बनेगी. यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा ये 1 ओम के बराबर आएगा एंड दिस इज गिवन एज 10 वोल्ट. नाउ यहाँ पे तीनों को अगर हम ऑब्जर्व करें, तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो ऐड हो जाएंगी. 2 प्लस 2 प्लस 1 दिस विल बिकम 5 ओम. तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो 5 ओम के बराबर बनेगा. तो यहाँ से अगर हम बात करें हमारे पास जो करंट का अमाउंट होगा दैट विल बी टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. 2 एम्पियर के बराबर टोटल सर्किट में करंट फ्लो करेगी. तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके से दे रखा है. यहाँ पे हमारे पास जो करंट है टोटल वो 2 एम्पियर का आ रहा है और यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है. तो क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो हमारे पास जो करंट यहाँ से आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों रेजिस्टेंसेज में. यानी यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट आएगी और यहाँ पे भी 1 एम्पियर की करंट हमें शो होगी. तो R3 में जो अमाउंट ऑफ करंट होगी दैट विल बी 1 एम्पियर. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.